नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स टू वॉच में मैं शुचि रुंगटा आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फ्राइडे का ट्रेडिंग एक्शन काफी वॉलेटाइल था यूएस मार्केट्स के लिए। इनफैक्ट बेरिश था बिकॉज फेड ने अपने मीटिंग में ये कहा कि उनका पूरा फोकस ग्रोथ नहीं बट इन्फ्लेशन को टेम करना रहेगा और इंटरेस्ट रेट वो काफी तेजी से बढ़ाएंगे। तो जो कि एक मार्केट के जो जनरल सेंटिमेंट्स था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये स्टेटमेंट, जिसके कारण हमने यूएस मार्केट में काफी तेजी से फॉल देखी। अप्रोक्सीमेटली 3% फॉल हमने सारे ही यूएस इंडाइसेस पे देखा। साथ ही साथ अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स वाज ट्रेडिंग अराउंड 107 लेवल्स, बट ये स्टेटमेंट आने के बाद तुरंत डॉलर इंडेक्स में भी हमने राइज देखा और अभी करंटली 108.8 109 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम 109 के ऊपर क्लोजिंग देखते हैं डॉलर इंडेक्स पे तो काफी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल डॉलर इंडेक्स एक अप ट्रेंड पे है। सो व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम निफ्टी? हमारे मार्केट्स पे हम इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे? चलिए निफ्टी का एक डिटेल्ड व्यू देखते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो निफ्टी का ये वीकली चार्ट है दोस्तों, और निफ्टी का अगर अपने वीकली चार्ट देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ने लास्ट टू लास्ट वीक क्रॉस किया था, बट इट कुड नॉट सस्टेन। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ और लास्ट वीक का जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, तो अगर हम इस 3 कैंडल को कंक्लूड करें एक साथ तो एक टिपिकल इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है विच इज वेरी बेरिश इन नेचर। ये इवनिंग स्टार कब कंफर्म होगा? ओनली व्हेन इस कैंडल का जो थर्ड कैंडल है 17,350, ये लो ब्रीच करके उसके नीचे अगर ट्रेड करेगा तो ये इवनिंग स्टार कंफर्म हो जाएगा, विच इज डेफिनेटली वेरी बेरिश। तो वीकली सेटअप कैंडल स्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज बेरिश। एमएसीडी हिस्टोग्राम को पॉइंट आउट करूंगी तो एमएसीडी अगेन यहाँ पे 20 जून से वीक ऑन वीक एक हायर अपटिक हिस्टोग्राम पे हम देख रहे थे, बट लास्ट वीक का जो ट्रेडिंग एक्शन है उस पे फर्स्ट डाउन टिक हमने एमएसीडी हिस्टोग्राम पे देखा है, विच इज अगेन अ रेड फ्लैग। डेली चार्ट्स पे चलते हैं तो डेली चार्ट्स पे आरएसआई जो ओवरबॉट था काफी, वो अब एक सबसाइड हो गया है एंड सबड्यूड है। एंड मूविंग एवरेजेस की बात करें तो डेली चार्ट्स पे द ट्रेंड इज अभी भी अप। व्हाई? बिकॉज इट इज ट्रेडिंग अबव इट्स मूविंग एवरेज। टिल द टाइम प्राइसेस ट्रेड अबव द मूविंग एवरेज, ट्रेंड विल बी अप। सपोर्ट और रेजिस्टेंस और लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, जो ये ब्लू बॉक्स हमने बनाया है दैट इज ये प्रीवियस स्विंग हाई, और यह जो ये लो बनाया था इस कैंडल का लो, विच इज 17,350 से 17,400। तो ये पूरा जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। मूविंग एवरेज सपोर्ट भी इसी लेवल पे है, वीकली कैंडल का लो भी इसी लेवल पे है, प्लस स्विंग हाइज है। तो मल्टीपल रीजंस एक साथ यहाँ आ रहे, तो दिस विल डेफिनेटली बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर मार्केट 17,350 को ब्रेक करता है on a closing basis, then the next important level to look out for is 17,150। ये लेवल मार्केट टेस्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अगेन ये वाला कैंडल का लो प्लस ये यहाँ का एक कैंडल का जो बेरिश कैंडल है उसका हाई है। सो दिस इज अनदर important support 17,150 and the next important support zone will be 16,900 on the daily charts। रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,700 एंड 750 ये पूरा जोन है जिसपे मार्केट ने हर बार लास्ट वीक जब भी मार्केट इस लेवल पे आए वहां से हमने सेलिंग देखा है। सो दैट इज गोना बी एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, अ टफ रेजिस्टेंस टू क्रॉस, बिकॉज यहाँ पे डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट है, यहाँ एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है और पूरा वीक मार्केट इस लेवल से सेलिंग एक्सपीरियंस किया है। तो 17,700 से 750 इज रेजिस्टेंस, उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है जाएगा तो 18,000 इज व्हाट मार्केट कैन टेस्ट। सो ये तो था एक क्विक निफ्टी का स्नैपशॉट विद इंपॉर्टेंट लेवल्स। नेक्स्ट चलते हैं अपने बैंक निफ्टी, जैसा कि हम हर बार करते हैं। सो बैंक निफ्टी हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक ऑलवेज एंड हैज आउट परफॉर्म्ड निफ्टी। ये मैंने
निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का रेशियो चार्ट को प्लॉट किया है, बैंक निफ्टी डिवाइडेड बाय निफ्टी। और अगर आप ये देखें तो डेली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके कंसिस्टेंटली ये रेशियो ऊपर की तरफ जा रहा है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि बैंक निफ्टी को ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से आउट परफॉर्म करेगा। अगर बैंक निफ्टी का हम स्टैंड अलोन चार्ट देखते हैं तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे RSI हैज अगेन कूल्ड डाउन एंड वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी में भी लास्ट टू लास्ट वीक एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था, बट दिस वीक इट हैज बीन वेरी वेरी वॉलेटाइल। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे बैंक निफ्टी पे तो it has been rock solid. The moving averages come as a support to बैंक निफ्टी। ये देखिए यहाँ पे ये जो मल्टीपल हाईज है और मूविंग एवरेज का जो ये लोज है एग्जैक्टली इसी लेवल से बाउंस बैक हमने लास्ट वीक देखा विच इज 37,950। सो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है टू वॉच आउट फॉर। अगर लेवल्स और प्लॉट करें राइट, सो लेवल्स अगर प्लॉट करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि 37,900 से 950 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा और अगर इसको ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो है 37,100 जो कि ये गैप और स्विंग हाई है। ऊपर में रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो 39,750 विल बी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एक ब्रॉडर डिस्कशन करने के बाद आप कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो डेफिनेटली क्योंकि मार्केट डाइसी है, मार्केट थोड़ा वीकिश टोन पे लग रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज, बिकॉज वीकली चार्ट इज नॉट वेरी पॉजिटिव दो अंडरलाइन डेली ट्रेंड इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक में शॉर्टिंग आइडियाज भी डिस्कस करेंगे, बेरिश स्टॉक आइडियाज एंड कुछ बुलिश स्टॉक आइडियाज भी डिस्कस करेंगे। ये क्लियरली स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज हैं विद इंपॉर्टेंट लेवल्स व्हिच वी विल टॉक ऑफ। एंड ये बोलना इसलिए चाहती हूँ कि इट नॉट नेसेसरी कि इनका जो व्यू है वो अगले एक हफ्ते में ही वो स्टॉक मूव करेगा। ओवरऑल सेटअप इज नाइस टिल द टाइम लेवल्स आर इन प्लेस, द स्ट्रक्चर इज स्टिल इंटैक्ट। तो उसको थोड़ा सा 6 to 8 वीक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करिएगा। सो सबसे पहले बाई स्टॉक्स का बात करते हैं, बुलिश स्टॉक्स का बात करते हैं। टाइम टेक्नोप्लास्ट के बारे में बात करना चाहूंगी। सो टाइम टेक्नोप्लास्ट का वीकली चार्ट अगर हम देखें सेकंड राइट, टाइम टेक्नोप्लास्ट का वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न ब्रेक हमने मिला है। सो uptrend and then a triangle breakout supported with volumes. RSI is positive and MACD is also अगर आप देखेंगे तो fresh buy trigger हमें मिला है on the weekly charts. So overall it looks positive. And अगर हम moving averages का setup देखेंगे टाइम टेक्नोप्लास्ट का, so both it is trading above the 200-day moving average और short term moving averages के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है which is indicating the strength of the trend. अगर हम इसका relative strength देखते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है। ये रेशियो चार्ट है टाइम टेक्नोप्लास्ट का। तो यहाँ अगर आप देखिए तो एक पैटर्न बना है, पैटर्न को ब्रेक करके वहीं पर ही सपोर्ट लेके ये वापस बाउंस बैक किया है। सो it is very clear कि overall this is going to outperform the broader market and इसका हमारा 55 period RS is also positive and 21 period RS is also positive. So overall time technoplast looks quite decent. सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कैंडल का डेली चार्ट खोलते हैं या ये जो मल्टीपल स्विंग हाइज है 113 रुपीज, दिस विल बी द फर्स्ट सपोर्ट
and the next support will be 106, which is breakout candle के पहले वाला candle का low 106 rupees. और resistance की अगर हम बात करेंगे तो जो immediate resistance है वो Friday का high होगा, which is 122. 122 को क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल है वो 150 का है, which is also the triangle target. So this was time technoplast का सेटअप. नेक्स्ट सेटअप जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है एलोकॉन इंजीनियरिंग का. अगेन स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है ये स्टॉक. ये वीकली चार्ट से इसका डेली चार्ट सेटअप अगर अपने देखें तो ये देखिए, एवरी टाइम द प्राइस हैज गॉन अप, द वॉल्यूम हैज पिक्ड अप. हायर टॉप हायर बॉटम, एक परफेक्ट डाउ थ्योरी है ये स्टॉक पे. एंड जब जब प्राइस बढ़ा है वॉल्यूम टिक्स आए हैं इसमें. और MACD हम लोग को एक फ्रेश ये हिस्टोग्राम का अपटिक दिया है. यहाँ बाय ट्रिगर नहीं आया है, बट RSI जो है ये प्रीवियस सपोर्ट को ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है एलोकॉन इंजीनियरिंग पे. मूविंग एवरेजेस अगर हम देखें एलोकॉन पे तो इट इज ऑल अबव, एंड मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक कर रहा है. और अगर हम इसका RS देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में 55 पीरियड RS इज पॉजिटिव. एंड अगर हम स्प्रेड चार्ट को प्लॉट करें तो ये देखिए, ये यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस स्विंग बॉटम पे सपोर्ट लेके वापस एक अपटिक लिया है. सो इवेंचुअली द स्टॉक का एक करेक्शन फेज ओवर हो गया है. लेवल्स की बात करेंगे तो 330 विल बी एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बेस, एंड इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट विल बी 350. रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये जो प्रीवियस स्विंग आया 377 एंड 394 विल बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑन एलोकॉन इंजीनियरिंग. तो ये तो था दो स्टॉक बाय के साइड में. द थर्ड स्टॉक ऑन द बाय साइड विल बी M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस. दोस्तों बहुत अच्छा चार्ट सेटअप है. आई विल जस्ट शो यू. वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये एक डाउनवर्ड चैनल को ब्रेक करके यहाँ सपोर्ट लेके वापस फॉलो अप बाइंग हुआ है. इनफैक्ट अगर अपने डेली चार्ट को प्लॉट करते हैं तो ये देखिए, ये मल्टीपल स्विंग हाइज था, इसको क्रॉस किया है, यहाँ से फॉलो अप बाइंग हमें मिल रहा है विथ वॉल्यूम्स. सो ओवरऑल सेटअप इज गुड. मेरा जो रेशियो चार्ट है ये एक डबल बॉटम बना के पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है. मेरा RS जो 55 पीरियड है वो पॉजिटिव है. और मूविंग एवरेजेस का सेटअप देखते हैं तो मूविंग एवरेजेस इज आल्सो क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो ओवरऑल बुलिश सेटअप फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग 6 to 8 वीक्स पॉइंट ऑफ व्यू. सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यस 197 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट. सेकंड सपोर्ट विल बी 184. रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो 212 विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑन द स्टॉक. Above 212 the stock can go further up to 220-22 levels. दोस्तों ये तो तीन स्टॉक थे जो पॉजिटिव साइड में थे. दो स्टॉक नेगेटिव साइड में डिस्कस करना चाहूंगी. फर्स्ट विल बी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज. ये डेली चार्ट है दोस्तों. अगर आप देखें तो ये अपना 200 DMA के नीचे और सारे ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है. इनफैक्ट अपने मूविंग एवरेजेस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. अगर हम इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बात करेंगे तो यस रिलेटिव स्ट्रेंथ इज आल्सो क्वाइट वीक. ये आप देखिए रेशियो चार्ट 55 पीरियड RS 21 पीरियड RS ऑल आर नेगेटिव. एंड प्राइस वाइज यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ है. सो ओवरऑल द चार्ट सेटअप इज क्वाइट बेरिश. इवन द RSI इज नेगेटिव एंड बिलो 50. आई विल जस्ट शो यू. सो यस RSI इज आल्सो बिलो 50. सो लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो यस फ्राइडे का जो लो है वो एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है, बिकॉज ये यहाँ पे कुछ क्लस्टर्स है प्लस फ्राइडे का क्लोजिंग उसी पे है. जैसे ही फ्राइडे का लो ब्रीच करेगा सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन व्हाट वी कैन सी इज 1876. ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 2136 एंड 2232 विल बी द इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ऑन बालकृष्ण. ओवरऑल सेटअप इज बेरिश. लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और शॉर्ट आइडिया या बेरिश स्टॉक आइडिया डिस्कस करना चाहूंगी, वो है बंधन बैंक.
It is a banking sector stock. Yes, banks are positive, but Bandhan Bank has been the weak stock in the banking sector. Moving averages अगर हम लोग प्लॉट करेंगे बंधन बैंक पे, तो ये देखिए यहाँ पे ये 200 DMA के ऊपर गया. ये एक ब्रेकआउट भी था, बट दिस ब्रेकआउट लुक्स लाइक अ फेल्ड ब्रेकआउट बिकॉज यहाँ पे एक bearish candlestick pattern, 200 DMA पे resistance, and again it has back come to this level. So Bandhan Bank, definitely the breakout has failed, and since the breakout has failed, it can test lower levels also. अगर हम इसका RS देखें तो it is on the negative side, और अगर इसका RSI देखते हैं हम लोग तो वो भी exactly 50 के ऊपर है. So Bandhan Bank doesn't looks very positive on the charts. रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये जो मैचिंग हाइज है ये 301 एंड 302 रुपीज, दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस. द सेकंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस विल बी 290 रुपीज. सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 277 and 270, these are the two important support zone of Bandhan Bank which one can watch into. So दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया. धन्यवाद.